ये बार में हम बीजेपी की तरफ से ही जाएंगे। दूसरा पक्ष आने से काम नहीं होता विधानसभा क्षेत्र में। जो महीने को लाड़की बहन को डाल रहे हैं ना, वो काश्तकारों को सरासर जर भाव 8,000, 9,000, 10,000 कापूस चना को मिलेगा ना, वो अच्छा होगा। ये अभी निवडणूक आ रही है, इसलिए 1,500 रुपये मिल रहे हैं। ये 12 माह चलेंगे क्या? हमेशा के लिए चलेंगे क्या? नाही. आम्हाला का देत आहे मोदी सरकारनं? कोणतं सरकार नाही? मालाला भाव भेटत आहे. कोण्या मालाला भाव भेटला? कोणी एवढी वेळा कबूल करते? देत आहे का पैसे? अरे पहिले काँग्रेसच्या काळात 7,000 सोयाबीनले भाव भेटे, 12,000 कापसाला भाव भेटे, तर आता 7,000 कापूस आणला. का करायचं? जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए थे, एक 25-30 साल पहले निप्पॉन रेनरो का प्रोजेक्ट था हमारे यहाँ पे भद्रावती शहर में, आज तक वो प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं हुआ है, जिसका उद्घाटन पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम थे। अभी तो मैं ये बोलता कि जितने पोस्टर लगे तो सबको आमदार बना दो, बस सबको आमदार बना दो बिना चुने के। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल जो है कभी भी बच सकता है, जिसको लेकर जो तमाम राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी है। यूसीएन न्यूज़ भी चुनाव को लेकर तैयार है। हम लगातार घूम रहे हैं और विदर्भ के अंदर मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है, विधायकों के हाल क्या है, इन तमाम सवालों का जो जवाब जानने के लिए निकले हैं। जो यूसीएन न्यूज़ का जो पड़ाव है अब पहुँच चुका है भद्रवती वरोरा विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, वरोरा का नाम सुनते ही आपके जहन में एक व्यक्ति के नाम आया होगा, बाबा आमटे। ये उनकी कर्म भूमि है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका जो आनंद वन आश्रम है वो भी वहाँ मौजूद है। यहाँ के लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ में क्या है राजनीतिक माहौल। जो मौजूदा जो विधायक थी यहाँ की प्रतिभा धानोरकर, अब तो सांसद बन चुकी हैं। सीट अभी खाली है, कोई यहाँ पे विधायक नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी यहाँ ज़्यादा मजबूत है, शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका कितना असर इस विधानसभा सीट पर, ये जो सवालों का जवाब हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी दिनेश सातपुते। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ का चुनावी माहौल और क्या कहती है यहाँ की जनता। क्या नाम है सर? अनूप परमानिक। क्या है आपके यहाँ माहौल? अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं। आपके जो यहाँ की विधायक थी अब तो सांसद बन गई हैं, खासदार बन गई हैं, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। किसका माहौल दिख रहा है इस बार क्या लगता है कौन आएगा? कांग्रेस का ही। कांग्रेस। कारण? चल रहा है, अभी कांग्रेस का ही राज चालू है तो कांग्रेस ही चल रहा है। जो चल रहा है उसी को चलाओ। आपके जो विधायक थे यहाँ से स्वर्गीय बालू धानोरकर, शिवसेना में थे, शिवसेना का कितना प्रभाव है यहाँ? शिवसेना का आज काफ़ी बहुत अच्छा माहौल था। कार्यक्रम था ना? कार्यक्रम था, काफ़ी लोगों का भीड़ था। लग रहा है अभी डायरेक्टली बोल नहीं सकता कौन आएगा। बोल दीजिए डायरेक्ट, हम डायरेक्ट सुनने वाले हैं। अभी डायरेक्ट सुनने की कोई यही नहीं है। अभी पल्ला दोनों भी भारी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है। शिवसेना का भी आज देखा हो तो काफ़ी अच्छा है, मिला जुला है। मिला जुला असर है। क्या कहेंगे आपके यहाँ किसका माहौल दिख रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का है। कारण ऊपर भी बीजेपी है लोकसभा में, इसके कारण ये बार में हम बीजेपी की तरफ से ही जाएंगे। ऊपर में बीजेपी है इसलिए बीजेपी के साथ जाएंगे। काम नहीं होते, दूसरा पक्ष आने से काम नहीं होता विधानसभा क्षेत्र में। हम 2-4 टर्म देख चुके हैं, ऊपर में सत्ता दूसरे की रही थी, विधानसभा दूसरे की रही थी। इससे गांव का, जिले का, प्रशासन का कोई तालमेल नहीं रहता। इसके हमारी पहली चॉइस है बीजेपी। आपकी जो विधायक थी वो अब सांसद हो गई हैं, उनको लेकर क्या कहना है? उनका कार्यकाल कैसा रहा? वहीं उनके पहले उनके पति भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? कितना प्रभाव है और किस तरह काम रहे उनके? ये उनका तो हथकंडा है गांव के अंदर, जिले के अंदर, प्रशासन के अंदर।
उनका कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। अच्छा काम कर रही है वो। अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार जो है अब तो विधायक नहीं है, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, शिवसेना भी लगी हुई है, आपने बीजेपी का नाम कहा, इनका कितना प्रभाव रहेगा? कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ चुनाव जीतेंगे? इस बार माहौल दिख रहा है उनका कि वो चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं, कोई प्रत्याशी है? अभी विधानसभा के अंदर हमारे शिवसेना के आज तो महेश भाऊ का ये हो गया, मेड़ावा हो गया, लेकिन गोलू शिंदे भी है हमारे यहाँ के, वो भी इस बार हथकंडा यूज कर रहे हैं अपना। राजूरकर जी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा प्रोत्साहन तो बीजेपी को रहेगा। बीजेपी को ही जाएगा आप? हाँ, शिवसेना वाले कौन से, किसके वाले हैं आप? शिवसेना। कौन सी शिवसेना? शिवसेना शिवसेना दो है आज के टाइम पे महाराष्ट्र में, कौन सी शिवसेना? ठाकरे। उद्धव ठाकरे। क्यों उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे क्यों? वो तो महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। देख रहे हैं ना, अब समय आने पे बताइए। भद्रवती या कहे जिस तरह छोटी छोटी गलियों का एक हमें क्षेत्र दिखाई दिया, किराना दुकान है, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या है मौजूदा स्थिति, क्या कहते हैं ये। सर क्या है माहौल आपके यहाँ? थोड़ा सा आ जाइए बाहर, हम अंदर आएंगे तो हम फंस जाएंगे, आप ही बाहर आ जाइए। क्या है अंकल आपके यहाँ माहौल क्या है? विधानसभा चुनाव है कुछ ही दिनों में, पकड़ लीजिए 10 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। क्या है भद्रवती में आपका? भैया चुनाव के बारे में फ़िलहाल बात करना तो मुश्किल ही है, क्योंकि जो बीते हुए लोकसभा चुनाव में जो रिज़ल्ट आए हैं क्षेत्र में, तो वो हिसाब से अभी कुछ खास नहीं बता सकते कि किसका माहौल है, हवा किसकी है, ये नहीं अभी नहीं बोल सकते। क्योंकि कैसा है, एक पार्टी की दो पार्टियां हो चुकी है। जैसे राष्ट्रवादी के 2 गुट है, शिवसेना के 2 गुट है, और यहाँ पे धानोरकर मैडम का बोलबाला है फिलहाल। लोकसभा सीट में ये जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें इतने बड़े दिग्गज महाराष्ट्र के मंत्री, उनकी सीट गिर गई, तो एक कॉमन मैन होने के नाते इस टाइम हमारे जैसे लोग कुछ बोल नहीं सकते कि किसकी हवा है और कौन चुन के आएगा। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या है कारण, क्या मानते हैं? इतने बड़े मंत्री थे, इतने बड़े नेता, जब चंद्रपुर शहर के प्रमुख टॉप 5 नेताओं की बात होती है तो उसमें सुधीर मुनगंटीवार का नाम आता था। आम जनता उनके हार का कारण क्या देखती है? कहाँ चूक हुई? वो बहुत बड़े बड़े फंडे चलते हैं ऊपरी लेवल पे, अपन कॉमन मैन ने में वो बात करना सही बात नहीं है। और अपने को उतना ज्ञान भी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कहाँ पे भाव कम पड़े, कहाँ पे मैडम, जो नतीजे आएंगे तभी मालूम पड़ेगा, पता चलेगा किसकी हवा है। आपसे एक सवाल था कि यहाँ पे बालू धानोरकर भी विधायक रहे, उनकी वाइफ यानी प्रतिभा धानोरकर जो भी सांसद है वो भी विधायक रही, उनका कार्यकाल कैसा रहा? और बालू धानोरकर की जब मौत हुई तो उसका असर अभी भी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह है? सिंपैथी है लोगों में अभी भी उसको लेकर? लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए तो सिंपैथी लगती ही है लोगों की धानोरकर परिवार के लिए। बट जब विधानसभा क्षेत्र का सवाल आता है, आज तक ऐसे हुआ है कि यहाँ पे जो भी लोक प्रतिनिधि मिला, कुछ खास तरह का विकास नहीं हो पाया है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए थे, एक 25-30 साल पहले निप्पॉन रेनरो का प्रोजेक्ट था हमारे यहाँ पे भद्रावती शहर में, आज तक वो प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं हुआ है, जिसका उद्घाटन PV नरसिम्हा राव जब PM थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो वो प्रोजेक्ट करीबन शायद 40 साल हो गए उसको, आज तक ना कुछ हुआ है। और कोई दूसरे प्रोजेक्ट यानी रोजगार की व्यवस्था कोई लोक प्रतिनिधि कर नहीं पाया है यहाँ पे। तो आने वाले समय में कोई भी पार्टी का राजनेता चुन के आए विधानसभा में, तो दरख्वास्त इतनी रहेगी कि अपने क्षेत्र के ऊपर ज़रा फोकस करते हुए रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि ये भद्रावती शहर का मार्केट जो 10 साल पहले था या 15 साल पहले था, आज यहाँ के दुकानदारों को, क्योंकि जो दुकानदारों की रोजी रोटी जो रहती है ना, वो यहाँ पे अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट आते हैं और लेबर क्लास बढ़ता है तो ही यहाँ के दुकानदार जी सकते हैं अच्छी तरह से। आज कंडीशन ऐसी है कि एक दिन की रोजी निकले, सिर्फ एक दिन की रोजी निकले, यही बात सोचता है, वो कमाई के बारे में नहीं सोचता है। तो इतनी जद्दोजहद चल रही है आज की कंडीशन में, तो इन सारी परिस्थितियों में सुधारना सिर्फ लोक प्रतिनिधि कर सकते हैं। इतने साल रहे, ये सुधार नहीं हो पाया, सांसदों की बात करें या विधायक की बात करें, कारण क्या मानते हैं कि जीत तो जा रहे हैं? इसका प्रमुख कारण मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है? ये हावी दिखाई देता है इन सब चीज़ों पे, जातीय समीकरण। देखिए सारे सवाल मुझे ही पूछ लोगे तो आप ही से पूछेंगे भाई, जनता आप ही हैं, वोट आप ही करने जाएंगे, हम तो सिर्फ सवाल पूछेंगे। मैं आपसे सीरियस में जानना चाहता हूँ कि जातीय समीकरण इसके आड़े आता है, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो चीज़ें हुई,
विधानसभा चुनाव में, खासकर भद्रवती वरोरा विधानसभा चुनाव में जातीय जो है वो हावी है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं रुका हुआ दिखता है आपको? देखिए सर, सीट चुन के आने के लिए जातीय समीकरण तो हर जगह पे चलता है, बट आपने जो पहले सवाल पूछा था कि इस गांव का विकास या इस क्षेत्र का विकास रुकने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो देखिए सर कैसा है, विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि राजकारणी जो लोग हैं वो सिर्फ राजकारण कर रहे हैं, समाजकारण के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारी क्षेत्र की तरफ बोलिए या फिर ऊपरी तौर पे बोलिए, जो ऑल ओवर एक महाराष्ट्र का भी पॉलिटिक्स पकड़ के चलेंगे अपन, तो समाजकारण की बात कोई नहीं कर रहा है। राजनीति खेली जा रही है, बस यही कारण है कि विकास नहीं हो रहा। राजनीति खेली जा रही है, यही कारण है कि विकास नहीं हो रहा। अभी अंकल से बात कर ले, पंखा, हाँ क्या कह रहे थे अंकल? 35 साल से MIDC का 450-500 एकड़ ज़मीन लेके है, अभी एक भी वहाँ कारखाना नहीं, उद्योग नहीं आया है। यहाँ कितने खासदार आमदार हो गए, 3-3 टर्म हो गए एक के, मगर अभी तक कोई वहाँ कोई कारखाना नहीं है और बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं है। बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं है, कारखाना, जमीनें ले ली, कारखाने नहीं। अपने अपने घर भरना चालू है बस, बाकी कुछ नहीं। अपने अपने घर भर रहे हैं, बस। लेकिन जिता तो रहे ना आप उनको 3-3 टर्म, आप खुद कह रहे हैं। अभी तो मैं ये बोलता कि जितने पोस्टर लगे हैं उनको सबको आमदार बना दो, बस सबको आमदार बना दो बिना चुने के। सबको आमदार बना, सबको जितने बना पोस्टर लगे हैं। हाँ, जितने पोस्टर लगे हैं वो सबको आमदार बना दो। क्या माहौल किसका दिख रहा है? मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? मैं मजबूती का पूछ रहा हूँ, मैं कोई जीतेगा कौन हारेगा वो नहीं, मजबूत कौन दिखाई दे रहा है यहाँ? फिलहाल तो मजबूती कांग्रेस पार्टी की ही दिख रही है। कांग्रेस की है, कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी की ही दिख रही है। बाकी एनालिसिस कर ही नहीं सकते अपन कि कौन आगे जाएगा और पीछे रहेगा, तो उसके कारण कांग्रेस पार्टी है फिलहाल। और ये मैं सारे लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर ही ये लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे है उसको देखते हुए आप कह रहे हैं। अंकल से बात कर लेते हैं, क्या है, कैसा अंकल, बन गई, पंखा बन गया? चालू है बनाना। चालू है? हाँ बन। तो फिर क्या कहेंगे, अभी विधानसभा का चुनाव है, आपके इलाके में क्या माहौल है, कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? अभी तो फिलहाल कांग्रेस ही है। लोकसभा में चुन के आया तो उसका माहौल थोड़ा ज़्यादा है। आगे भी बोल नहीं सकते क्या होता क्या नहीं। यार रोज़गार बहुत कम है, रोज़गार के इसके मार्केट है कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री है और कॉलोनी तो बंद हो गई। इसमें रोज़गार, जब तक रोज़गार नहीं बने तब तक मार्केट में भद्रवती कुछ भी नहीं होगा। भद्रवती वरोरा विधानसभा देखा जाए तो एक तो पहला कोयला भी है, यहाँ कृषि भी है, ये सारी चीज़ें क्या है, विकास के पीछे रहने का कारण क्या है? कारण कुछ भी, ये नेता लोग कुछ भी नहीं करते तो क्या करेंगे? चुन के लोग दे उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा ना। फ़ायदा होना चाहिए तभी बढ़ेगा ना। अच्छा, यहाँ शिवसेना टूट गई, 2 शिवसेना हो गए, उसका कितना असर है इस विधानसभा क्षेत्र में? है कुछ असर कि नहीं है? असर तो कुछ भी अभी बता नहीं सकते, टाइम पे समय की बात है ना। समय विधानसभा का हाल जानने निकले हैं माहौल क्या है के माध्यम से। भद्रवती विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, गांव का नाम टाकरी है। यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति है, चुनावी माहौल कैसा है, जनता क्या कहती है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। क्या है माहौल आपके गांव में? माहौल क्या, भाजपा है, कांग्रेस है। मजबूत कौन दिखाई दे रहा? मजबूत वैसे तो जिसकी जो सत्ता में है वो मजबूत ज़्यादा रहती है। यहाँ से प्रतिभा धानोरकर विधायक थी, वो सांसद है, उनके पति भी यहाँ से दिवंगत जो हो चुके हैं वो विधायक थे। कैसा कार्यकाल कैसा रहा, काम कैसा रहा उनका? काम अच्छा है। हमारे गांव में वो करोड़ रुपए का काम आया उसका। या आधा विरोध पार्टी तो विरोध करेंगे, हम ही विरोधी है। विरोधी हैं आप? क्यों विरोधी हैं आप? तो खुद कह रहे हैं कि आप काम अच्छा किए, तो फिर आप विरोधी बात कह रहे हैं खुद। विरोधी बोले तो अपन उनको वोट नहीं करते। अभी तो धानोरकर खासदार बने, अभी आमदार के लिए उनके घर में कोई रहा नहीं। और अनिल धानोरकर वो भी उनको भी सीट नहीं है, ऐसा कर रहे। तो बीजेपी मजबूत है यहाँ? हाँ, अभी तो बीजेपी लग रही। कौन सा ऐसा नेता है जो चुनाव लड़ सकता है बीजेपी से? कुछ नाम चल रहा है चर्चा में? संजय देवतड़े, करण देवतड़े, अभी करण देवतड़े हैं, लग रहा है निकल जाएंगे सीट। निकल सकता है वो। उनके क्या पहले घर में था, वो मंत्री पद रहा है, काम अच्छे उनके भी। उनके पिता की बहुत यहाँ पे निधि आई है। उनके जब पिता थे तो निधि अच्छी आई है। निधि आप ही अच्छी थी, करोड़ रुपए की निधि आई है। तो इस बार बीजेपी के चांसेस दिख रहे हैं आपको? हाँ, इस बार बीजेपी के चांसेस दिख रहे हैं अंकल को। किसका माहौल दिख रहा है? चुनाव आने वाले हैं अभी 2 महीने बाद, 10 दिन बाद देखेंगे ना कौन कौन खड़ा रहता है उम्मीदवार, उसके हिसाब से देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो अच्छा, सब लोग तो अच्छे रहते, बुरे हम ही है। चुनाव
जिता के देने वाले लोग बुरे हैं, खड़े रहने वाले तो सब अच्छे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे पास आज 1 रुपया नहीं, मैं चुनने के बाद है ना 20-25 लाख की 30 लाख की गाड़ी खरीद सकता है एक दिन में। बनाओ मेरे को आमदार तुम, ऐसा नहीं है तो। अच्छा, मैं आमदार बनाऊँ आपको? आप मैं तो ये तो बोल रहा हूँ, हम बेकार लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इतनी नाराजगी क्यों? अरे जो बनता है वो नाराज़गी करता है सबको। किसने खुश किया अभी तक? बताओ एकादा उम्मीदवार का नाम तुम्हारे हिसाब से। मौजूदा जो आपकी विधायक थी, अभी आप सांसद हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा और राज्य की सरकार को लेकर क्या कहना है? वो राज्य की तो क्या सब खिचड़ी हो गई अभी, सब कोई अपनी खिचड़ी पकाना चाहता है, हमारे तो कोई देखता ही नहीं है। किसान लोगों की क्या हाल है क्या नहीं, वैसे है बेहतर पहले से, ये नहीं कि पहले से बेहतर नहीं है करके, लेकिन क्या है, फिर भी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। और ऊपर से फ्री में पैसा अनाज बिराज बांट रहे, ये कम करने को ना सरकार ने, कम करना चाहिए कि भी सरकार जो महीने को लाड़की बहन को डाल रहे हैं ना, वो काश्तकारों को सरासर जर भाव 8,000 9,000 10,000 कापूस चना को मिलेगा ना, वो अच्छा होगा। ये अभी निवडणूक आ रही है इसलिए 1500 रुपये मिल रहे हैं। ये 12 माह चलेंगे क्या? हमेशा के लिए चलेंगे क्या? नहीं। कह तो रहेंगे हमेशा चलाएंगे। नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते। मैंने जब शरद पवार सब आए थे, विदर्भ अलग बोला था, क्या विदर्भ अलग नहीं, क्यों नहीं विदर्भ अलग? हम तो जनता चाहती है हमारा विदर्भ अलग चाहिए बोल के घोषणा हो रही है। हाँ, सिर्फ घोषणा होती है, हर बार 5 साल के बाद आते हैं। जब ये मेंबर आमदार बनते हैं ना, पहले सरपंच बनने के बाद कहा जाते हैं मालूम है क्या, वरोदे साइड में इधर का सरपंच बनेगा वो वर्धा में जाता है। क्यों? किसको? उसको लोकशाही चाहिए, पोस्ट चाहिए आगे की। ऐसे सब अपना देख रहे, कोई किसी का नहीं देख रहा है। जनते के लिए सिर्फ 1500 रुपये डाल रहे, ठीक है, उसको उसके अच्छा सोयाबीन को भाव दो, कापूस को भाव दो, चने को भाव दो, अच्छा है ना वो भाव दे, फसलों को भाव दे, ना कि फ्री में बांटे। हाँ। फ्री बीज ना दे। क्या है फिर इस बार, क्या लग रहा है तुमको, किसको है, किसकी जो मौजूदा सरकार आ रही है कि जा रही है? वो लगता नहीं आएंगी वो करके। यहाँ बदलाव दिख रहा है कि जो पिछले थे उन्हीं की पार्टी से किसी को मौका है कि क्या? उम्मीदवार के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करने के बाद पता चलता माहौल रहता है। कोई समझ में आ रहा है कौन खड़ा हो सकता है? कोई नाम चल रहा है, चर्चा में बहुत है, तैयारी तो शुरू कर देते हैं। 10-15 लोग खड़े रहने के लिए तैयार है, सब पैसे वाले हैं, उसको ही जरूरत है। जो पीछे लेगा वो पैसे लेके देगा अगले वाला, तभी वो पीछे लेगा फॉर्म। नहीं। जो पैसा वाला होगा वही देगा। आता आमच्या गावाला 2 फक्त कार्यकर्ते आहेत, एक भाजपचे आणि काँग्रेसचे. आता कोण दिसून राहिलं तुम्हाला भाजपमध्ये? कोणी नाव आहे का? काँग्रेसमध्ये कोणी नाम चालून राहिलं का? जो तुमचं सीटाच नाही वाटप झाल्या ना, सीटा वाटप झाल्या नाही, मग आम्ही काय सांगणार? सीटा वाटप झाल्यानंतर सांगाल. सीट वाटल्यानंतर तुम्ही करणार. तर तुमचे आमदार होते, आता खासदार झाले, त्यांचे पती पण होते, ते आता दिवंगत झाले, मृत्यू झाली. काय वाटतं त्यांचं काम कसं झालं तुमच्या एरियात? देवतळे माणूस चांगला होता ना, काम चांगलं केलं त्यानं. देवतळे माणूस चांगला होता, साधा घराण्यातला होता, काही बंडखोर नव्हता. त्यानं चांगले कामगिरी केली. 10 वर्ष काँग्रेसमध्ये त्यानं पद भोगलं. अजून त्यानं मग रोडचे हे आमच्याकडचे रोड होतं ना, कोणताही माणूस गेला तरी तो भेट द्यायचाच, गरीब जावं तरी. त्याचं पहिलं काढून साधं घरानंच होतं, पण त्यानं कामं चांगले केले. तेव्हा 10 वर्ष 25 तो आला ना, 2-25 आला ना तो काँग्रेसमध्ये. आता धानोरकर होते, त्यांचं काम कसं होता? त्यांची बायको पण होती इकडून, आता खासदार झाले ते. हो, आता आहे सध्या काम चालूच आहे तिच्या. काम होते त्यांचे? आता होते नाही होते. तुम्ही कसं बघता? जसे तुम्ही म्हणाले की देवतळेचं काम चांगला होता, तर त्यांचं काम कसं होतं? कोणाचं? धानोरकर. धानुकाचं होतं, बरं होतं, पण तो बंडखोर होता. बंडखोर तर त्याची नाराजगी आहे का? बंडखोर कोणी करतात त्यांना काय, ग्रामीण जे आहे वोटर आहे त्याला काय समजून? त्यानंही कामं केले लागलं, तर धानुकानंही कामं केले. आता बाई छोटे मोठे कामं करतच आहे. कोण मजबूत आहे? अगर जसं चालते ना की अरे आमच्या इकडे भाजप चालणार, आमच्या इकडे काँग्रेस चालणार, इथे कोण चालणार तुमच्या गावात? आता आमच्या गावात 2च चालणार आहे. दोनों चालणार आहे. हाँ। 50-50. क्या कहाँ से आ रहे थे आप? क्या काम करके आ रहे थे? काय आहे तुमचं? किती एकड़ खेत आहे? 2 एकड़. काय उगते त्याच्यात? स्पराठी आहे. ज्यांना आपले बोलले आम्हाला पैसे पाठवतो, पैसे आमचे आले का? नाही आले. कोणते पैसे? हे अडीचचे पीक विम्याचे अजून काहीच नाही, आम्हाला आधारच नाही. पीक विम्याचे पैसे नाही आले. हां, आले नाही. आम्ही काय करत कास्तकाराला यांनी दिलं आम्हाला आजपासून, आम्ही पाठवतो, येत देते आम्हाला तारीख तिथे. जो आमचं कामं करते सत्वान म्हणजे कास्तकाराचे, त्याला आम्ही
त्याची माणसं आम्ही. जे काम करणार ते मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहना है? जे आता सरकार आहे महायुतीची सरकार आहे त्यांच्यासोबत हां कास्तकारा काय म्हणजे GST कास्तकारावरच घ्यायला गेलं माल GST आम्हावर कास्तकारावर म्हणजे नाही कोणता सरकारचा GST पैसे कोण आम्हावरच शेतकऱ्यावर इकायला गेलं आम्हावरच मग त्याची पाहिजे आणि त्यावर पाहिजे ना वास्तविक पाहिजे हमाली ही केली तिकली ही केली आम्हाला पाहिजे कास्तकारावर सगळे आपले पोटं भरत आहे बस काही नाही. सांगतो बा आता हे भाजपचं राजकारण आहे ना राजकारण भाजपचं राज आहे ना सगळं कास्तकाराला गुरुवार काम आहे तो बा परवडलं नाही की नाही. आता गेले आता फार्म आम्ही भरले या आपलं या मुख्यमंत्र्यानं शिंदेनं हेक्टरी 5,000 रुपये कबूल केले. विमा एक रुपयाचे विमे भरले आम्ही ते सुद्धा अजून पैसे नाही. काही लोक भागात भेटले पण चंद्रपूर जिल्हा असा कसा मागासवर्गीय आहे एकही आमदार खासदार बोलत नाही. बीमा हो गया 5,000 रुपए जो प्रोत्साहन राशि अपना कपास और सोयाबीन पे बोला था वो अभी तक नहीं मिला. अभी तक नहीं मिला. फार्म लेके गया लगा तो भर के फॉर्म भर रहे हैं मिल नहीं रहा है. फॉर्म भर रहे हैं मिल नहीं रहा है. आप कुछ कह रहे थे अंकल जी. काही नाही आम्हाला सांगण्याला की आम्हाला का देत आहे मोदी सरकारनं कोणतं सरकार का देत आहे सांगा ना. नाही मालाले भाव भेटत आहे कोण्या मालाला भाव भेटला कोणी एवढी वेळा कबूल करते देत आहे का पैसे. अरे पहिले काँग्रेसच्या काळात तर 7,000 सोयाबीनले भाव भेटे 12,000 कापसाला भाव भेटे तर आता 7,000 कापूस आणला मग का करायचं. आणि ओरिजिनल जे बुडवत आहे त्यालेच तुम्ही माफ करत आहे जे ओरिजिनल चालू आहे त्याला का देत आहे तुम्ही बँकेत देत आहे का तसे. आता 50,000 कबूल केले ना अर्ध्या लोकांचे दिले नाही. यावेळी जाते सरकार जाईल नाही तर येईल. आता ते जनतेवर आहे आपल्यावर एकट्या मतावर काय आहे. तुम्ही तुमचा सांगा जनता सोडून द्या तुम्ही तुमचा सांगा. नाही आपला विरोध आहे भाजपले विरोध आहे 100%. क्या कहता है युवा क्या करते हो. मैं एक रोज मजदूरी करता हूँ. तो क्या कहना है तुम्हारा इस बार तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है बदलाव का मूड है कि कौन आ रहा है. हाँ बदलाव का ही मूड है ना. किसका बदलाव करेंगे. भाजपा का यार कोई हम काश्तकार आदमी है हमको कुछ नहीं मिलता तो क्या करेंगे हम लोग. कोई सुविधा नहीं है जैसा जनता का मानना है वैसा ही हमारा मानना. जैसा जनता का मन वैसा ही. और फिर हम भी खेती करने वाले आदमी हैं ना क्या करेंगे हम लोग हमको कुछ नहीं मिलता. ये थी ग्रामीण जनता जिनका कहना है कि बदलाव का मूड इस बार है. कारण उन्होंने गिनाए. अभी और आगे चलते हैं. विधानसभा क्षेत्र थोड़ा बड़ा है. शाम हो गई है दिन ढल ही चुका है रात होने का समय है. चलिए आगे और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वरोरा भद्रवती विधानसभा की जनता आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या कहती है. कौन दिख रहा है इनके विधानसभा क्षेत्र में. 10 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है. क्या है स्थिति आपके विधानसभा क्षेत्र इसका दिख रहा है जोर मजबूती के हिसाब से कि बीजेपी है कांग्रेस है. आपके एरिया में चर्चा चलती रहती है आसपास के लोगों जैसे कि अभी आपकी जो विधायक थी वो तो सांसद बन गई हैं आप लोगों ने उन्हें दिल्ली भेज दिया है. ये जगह खाली हो गई है तो फिर यहाँ किसे बिठाएंगे इस बार. खड़े रहने वाले जो उम्मीदवार है उनके बारे में अगर पता होता है तो हम बता सकते थे ना सर. पार्टी हाँ हो गई गिराकी हो गई तो क्या बताएंगे आप हमें यहाँ के क्या है माहौल आपके यहाँ. यहाँ का माहौल क्या वैसे ही रहते ऐसे ही रहता है. कौन है फिर मजबूत यहाँ. पता नहीं सकते कोई भी आ सकता है यहाँ पे. क्यों ऐसा क्यों कह रहे कोई भी आ सकता है. आपकी विधायक थी सांसद हो गई हैं सीट खाली हो गई हैं क्या कहते हैं कैसा रहा काम उनका बीता 5 साल. क्या काम चलो वैसे ही काम है ढीला काम था. फिर आप तो सांसद बनवा दिए उनको. क्या कुछ भी नहीं बने दिए. तो क्या इस बार बदलाव का मूड है विधानसभा में जैसा चल रहा वैसे ही चलाएंगे. वैसा क्या अपने हाथ में आई क्या. वोट तो करेंगे ना आप क्या सोचकर वोट करेंगे. वोट किसको भी कर सकते अपन रैंडम जाके दबा देंगे कोई भी बटन. ये थी वरोरा भद्रवती विधानसभा क्षेत्र की जनता जिनके सभी की आपने बातें सुनी. उनके मन में क्या है चल रहा है माहौल किस तरह है आपने जाना. इस एपिसोड में इतना ही. हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ की जनता का जानेंगे कि आखिर वहाँ माहौल क्या है. तब तक आप देखते रहे UCN न्यूज़. धन्यवाद. भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद. फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट धर्मपेट टावर मलाबार जूलर्स के सामने धर्मपेट नागपुर. अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह. M वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है
और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता: ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।